प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम गणित ज्ञान कक्षा 5 की कार्य पुस्तिका के दिवस 11 के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। शुरू करते हैं प्यारे बच्चों अपने इस वीडियो को। हमारा सबसे पहला सवाल है, गिनकर संख्या को अंकों और शब्दों में लिखिए। यहाँ पर कुछ संख्याएं दे रखी हैं, इन्हें गिनना है और अंकों में और शब्दों में इनको फिर हमें लिखना है। तो सबसे पहले आप इस चित्र को देखिए। आप इस चित्र को देखते हैं जब ध्यान से, तो आपको क्या दिखाई पड़ रहा है? इस बॉक्स में क्या लिखा है? 10,000। इसमें क्या लिखा है? 10,000। ये 10,000 और ये 10,000 कितने हो गए हैं? 20,000। 1,000 इसमें है, 1,000 इसमें। 20,000 तो ऊपर हो गए, 1,000 ये हो गए 21,000 और 1,000 ये हो गए 22,000, तो ये हो गए। अब देखते हैं 22,000 के बाद क्या है। 100 ये अलग हैं, 10, 20, 30, 40, 40 ये हो गए, यानी कि 22,140 तो ये हो गए। अब आगे इनको देखिए, 2, 4, 6, 8, 8 ये हैं, यानी कि कितने हो गई हमारी संख्याएं? 22,140 ये और 8 ये, तो 48 हो गए। तो 22,148 हमारी ये संख्याएं हो गई हैं। अब इसे हमें अंकों में लिखना है और फिर शब्दों में लिखना है। तो 22,148 तो आप ऐसे लिख देंगे और इनको शब्दों में लिखना है 22,148। इस तरह से प्यारे बच्चों आप इसको लिख पाएंगे। अब देखते हैं इस दूसरे चित्र को। इसमें क्या है? देखिए, 10,000, 20,000, 30,000, 30,000 तो ये हो गए। अब हज़ार को देखिए, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000। 30,000 तो ऊपर हो गए और 7 ये हो गए, कितने हो गए? 37,000 हो गए। 37,000 हो गए हैं ये। अब आगे देखिए, अब इनको गिनिए, 2, 4, 6, 8, 9। तो 37,009 ये संख्याएं कितनी बन रही हैं? 37,009। इस चित्र में जो संख्याएं हो रही हैं 37,009 हो रही हैं। अब इसको हमें अंकों में और शब्दों में लिखना है। ठीक है, तो अंकों में ऐसे लिखा जाएगा 37,009, ऐसे लिखना है, और शब्दों में लिखना है 37,009। इस तरह से प्यारे बच्चों आप इस सवाल को भी हल कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। इस सवाल में ये जो हमारा दूसरा सवाल है, यहाँ आपको क्या करना है? गिनकर संख्या लिखिए। ये संख्याएं दे रखी हैं, इनको गिनना है और फिर हमें इनको लिखना है अंकों में और शब्दों में। अब देखिए इसको, यहाँ देखिए, ये 10,000 हैं दो, एक 10,000 ये हैं, एक ये हैं, कितने हो गई हैं? 20,000। फिर ये 3,000 और दे रखे हैं, 23,000 हो गए। देखिए, 20, 21, 22, 23, 23,000 हो गए। सैकड़े में कुछ नहीं है, यानी आप यहाँ पर जीरो लिख सकते हैं, जीरो लिख दीजिए। इकाई में कुछ नहीं है, इसमें भी आप जीरो लिख दीजिए। ठीक है, पीछे कितने हो गए हैं? 23,000। फिर आगे देखिए, ये 10, 20, 30, 40, 50, 50 हो गए। 23,050 हमारी ये संख्या है। ठीक है, तो ऐसे ही इसने नीचे भी लिख रखा है, यहाँ पर देख लीजिए आप, ये यहाँ भी लिखा है इन्होंने 20,000 और 3,000 और 50। तो 20 और 3 23,000 और 50 ये 23,050 हो जाएंगे। जब आप इनको जोड़ देते हैं तो 23,050 ऐसे लिखा जाएगा, और शब्दों में लिखना है तो 23,050। इस तरह से आप इस सवाल को हल कर लेंगे। अब बढ़ते हैं प्यारे बच्चों इस सवाल में। देखिए, यहाँ पर आपको क्या करना है? फिर से यहाँ पर देखिए, 10,000 का जो बॉक्स है इसमें 1, 2, 3, 4, 4 10,000 है, यानी कि ये 40,000 है। 2,000 इसमें है, सैकड़े में 200 है, यानी कि 200। दहाई अब की बार जीरो है, कुछ नहीं है। इकाई कितनी है? 3 और 4 7, 7 इकाई हैं। यहाँ पर इन्होंने लिख कर भी दिखाया है। ये नीचे क्या लिखा है यहाँ पर देख लीजिए, 40,000, 2,000, 207, यानी कि 40 और 2 कितने हो गए? 42। 42,200 और 7, 207, यानी कि हमारी संख्याएं कितनी हो गई हैं? 42,207। हम इसे शब्दों में कैसे लिखेंगे? 42,207 को इस तरह से शब्दों में लिख देंगे। अब बढ़ते हैं प्यारे बच्चों अगले सवाल की तरफ। तीसरा सवाल है, मैं 4 अंकों की संख्या हूँ,
मेरी इकाई 8 है और मैं 1500 से 1600 के बीच में आती हूँ, बताइए मैं कौन हूँ। इकाई का अंक तो 8 है और 1500 और 1600 के बीच में वो संख्या रहेगी। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस सवाल में जो विकल्प दिए गए हैं, इन सभी विकल्पों के इकाई के अंक 8 हैं, लेकिन संख्या हमारी 1500 और 1600 के बीच में आएगी। तो आप ये देखिए, 2408 है, ये 1600 से ऊपर चली गई। 1508, 1508, ये जो है 1500 और 1600 के बीच में आती है। तो हमारा उत्तर बी विकल्प सही है। ये 1478 है, 1478, ये 1500 से नीचे, और 1668 ये 1600 से ऊपर चली गई है। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर यही है, विकल्प बी। अब देखते हैं इसमें चौथे सवाल को। चौथा सवाल क्या है, 4874 में 200 जोड़ने पर कौन सी संख्या आएगी। हमें क्या करना है, 4874 ऊपर लिखिए, 200 इसके नीचे लिखिए, लिख करके आप जोड़ दीजिए। 4 में 0 जुड़ेंगे 4, 7 में 0 जुड़ेगा 7, 8 और 2 10 की 0, 1 हासिल, 4 और 1 5, कितना आ जाएगा 5074, 5074 आ जाएगा। तो विकल्प सी सही है इसमें, 5074। अब लास्ट सवाल है प्यारे बच्चों इस अभ्यास का, 60 इकाई और 34 सैकड़ा बराबर क्या होगा। अब आपको पता है 34 सैकड़ा का मतलब कितना हो गया, 3400, 3400, और 60 इकाई हैं, ये 60 इसमें जोड़ दीजिए। ठीक है, तो 0 में 0 जुड़ेगा 0, 6 में 0 जुड़ेगा 6, 4 3, 3460 हमारा उत्तर आ जाएगा। तो 3460 विकल्प सी सही है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आप इन सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने दिवस 11 के अभ्यास प्रश्नों को हल किया है। आप इस वीडियो को 2-3 बार देखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद प्यारे बच्चों।